अशोक गहलोत अनुकूलेक अशोक गहलोत चाहे भले मैं उसमें कोई पद पे रहूं या नहीं रहूं, मुझे तो सेवा का बचपन से शौक है और मैं उसी के अंतर्गत काम करता रहूंगा। आप लोगों के बीच में रहूंगा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेशवासियों के बीच में रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। सर, ये फैसला क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के जो कांग्रेस की तैयारी है, इंडिया अलायंस की तमाम कवायद चल रही थी, उसके लिए भी एक झटका मानते हैं? देखिए, इन बातों का फर्क तो पड़ता ही है, पर मैं समझता हूँ जैसे खड़गे साहब ने कहा है, क्योंकि चुनाव में खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने कोई कमी नहीं रखी। सबने हमारे नेतृत्व में जम के कैंपेन किया यहाँ पर और हमारी स्कीम इतनी शानदार थी, हमें उम्मीद थी कि स्कीमों के आधार पर आगे जो वादे करें उनके आधार पर और कानून ऐसे ऐसे पास किए उसके आधार पर सरकार हमारी बनेगी। नहीं बन पाई। खड़गे साहब ने आज भी कहा है कि जो हुआ तो हुआ है, सबके सामने। हम इसको भी देखेंगे क्या कारण रहे होंगे। आगे पार्लियामेंट तैयारी करने की हमें शुरुआत करनी चाहिए। मेरा मानना कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहूँगा, चुनाव में हार और जीत होती रहती है, कई कारण बन जाते हैं। उसमें जो मोदी जी, अमित शाह जी और जितने नेता आए थे बाहर से, 5-7 मुख्यमंत्री आ गए, पूरा धावा बोला मेरे पर और सरकार पर। उनका टारगेट था क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए थे वो। मुझे उम्मीद थी कि जनता बदला लेगी उनसे कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, सरकार गिराने का काम कर रहे थे, हॉस्टिंग कर रहे थे, जैसे आपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में करी। तो मैंने कहा जनता बदला लेगी। हो सकता है कि जनता वो बात समझ नहीं पाई होगी सर, जो सचिन पायलट के और इसलिए मैंने जो उम्मीद की थी कि जनता बदला लेगी इन लोगों से जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं। उल्टा हो गया। जो भाषा बोल के वो गए हैं वो भड़काने वाली भाषा थी, तनाव पैदा करने वाली भाषा थी, दंगे करवाने वाली भाषा थी। बार बार कन्हैयालाल का नाम लेना, बार बार जो 370 और 3 तलाक की बात करना, मतलब उनके कोई मुद्दा था ही नहीं। जो वो राजस्थान में हम क्या काम किए हमें उसकी आलोचना करते, वो उनकी कमियां बताते, खामियां बताते, हमें खुशी होती। സംഭവിച്ചെല്ലാം സംഭവിച്ചു. ജനങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കും. കർണാടകയിലെ പോലെ ജനങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷെ മറുപടി ഞങ്ങൾക്കാണ് കിട്ടിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല. എന്തായാലും ഇനിയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നത് തുടരും എന്നാണ് ഗെഹ്ലോട്ട് പറയുന്നത്. ഒപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയൊക്കെ വളരെ സജീവമായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.